नमस्कार दोस्तों, गुज्जूरिया के एक और नए रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं जय और आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वो है अनम शेख का वीडियो। और ये वीडियो का जो टाइटल है 194 कंट्रीज यूज इंडियन मेडिसिन इंक्लूड पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तानी डॉक्टर रिएक्शन। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है पाकिस्तानी जनता से और उनका क्या रिएक्शन आता है। इस वीडियो में हम देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और हसन शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें हम देख सकते हैं 170 से 194 कंट्रीज़ जो है वो रिलायबल है इंडियन मेडिसिन पर, अपनी कंट्री में इंडियन मेडिसिन यूज़ करती हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें इंक्लूड पाकिस्तान भी है। और अब चाइना ने भी डिमांड की है इंडिया से कि इंडियन मेडिसिन उनके मुल्क में एक्सपोर्ट की जाए और जो उनके मुश्किल बढ़ते हालात हैं उनको वो कंट्रोल पा सके। क्या लगता है कि उन्होंने अपने हेल्थ सेक्टर को इतना ज़्यादा बूस्ट, जहाँ तक हम IT सुनते थे, इकोनॉमी देखते थे, अब हेल्थ सेक्टर भी उनका पीछे नहीं है। पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ से हमारे सिटीजन्स वहाँ पर गए हैं और इलाज करवाया है इंडियन डॉक्टर से। क्या लगता है कि 75 सालों में उन्होंने अपने हर एक सेक्टर को बूस्ट करने के बाद अपना सिक्का दुनिया में मनवाया है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सका। क्यों? क्या कमी है इंडियंस में? क्या क्वालिटी है? तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ और उनसे उनकी राय लेने के बाद मिलते हैं वीडियो के एंड पे। आपका नाम? अमार। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सही। हमारा आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे हेल्थ सेक्टर के बारे में। एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में 170 से 194 कंट्रीज़ जो है वो इंडियन मेडिसिन अपने मुल्क में यूज़ कर रही है, विद इंक्लूडेड पाकिस्तान। अब चाइना ने भी इंडिया से कहा है कि जो कोविड हो रहा है उनके मुल्क में एक बहुत बड़ी लहर आ रही है, उस वजह से इंडियन मेडिसिन उनको चाहिए और बहुत ज़्यादा बुरे हालात चल रहे हैं। क्या लगता है कि हमारे हेल्थ सेक्टर को अगर हम देखें तो क्या कमी है जो इंडियन 75 सालों में पूरा कर सके? देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी के सहारे ही जीना, वो हिसाब हुआ है हमारा भी कि हम भी किसी और के सहारे जी रहे हैं। अब मेडिकल में देखा जाए तो माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान बहुत आगे है और यहाँ से पढ़ के बाहर जाते हैं और अच्छे डॉक्टर्स वगैरह जो देखते हैं। अब मेडिसिन वहाँ जाके बनाते हैं, उनको चाहिए यहाँ पे बना लें ताकि यहाँ पे बनाएं। ऐसे बनाएं जब एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, जब वो आपको आगे से रिसोर्सेज ऑफ इनकम नहीं मिलेगा तो कौन करेगा? डेफिनेटली फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनको इतना सोर्सेज वगैरह दे सके ताकि वो जो है अपनी मेडिसिन वगैरह इधर ही बनाएं, ना कि बाहर जाके उनको अपने सर्चेज वगैरह दे के वो मेडिसिन बनाते हैं और फिर वो इस तरह के काम करते हैं। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, वो इंडिया की निस्बत बहुत ज़्यादा है, मोर दैन इंडिया। इंडिया में भी होगी, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, वो किसी भी फील्ड को आगे नहीं बढ़ने दे रही। अब लास्ट ईयर से आप देख रहे हैं, जब से ये रजीम चेंज, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ये सारे सिलसिला कार, आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट हर्डल इन द वे। बात तो भाई साहब आपने सही कही। पाकिस्तान के मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स है लिस्ट में जो बाहर जाके मतलब दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं। पाकिस्तान में वो क्यों नहीं बना पाते? उसके पीछे का रीज़न क्या है वो लोग कभी आपने जानने की कोशिश ही नहीं की। हम पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी की भी बात करें ना, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान में रहना नहीं पसंद करते। क्या वजह उसकी कि पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान में लोग नहीं रहना पसंद करते, वही चीज़ बाहर जाके करना पसंद करते हैं। पाकिस्तान की कोई भी चीज़ करप्शन फ्री नहीं है, ऊपर से टैक्सीज, ऊपर से हर एक कदम पे ना आपको डाउट है कि ये इसमें करप्शन है। कोई चीज़ अडल्ट्रेशन के बगैर नहीं है। अगर हम इंडियंस की बात करें, वो किसी ना किसी हद तक सिंसियर हैं अपने प्रोफेशंस के साथ। भाई आपको लगता है कि पाकिस्तान में हर जगह करप्शन है तो उसके खिलाफ आप लोग कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? आपके मुल्क में आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? सो रही है। करप्शन है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए आप लोग ताकि कुछ चेंजेस हो पाए। अभी आप देखें कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान से लोग बाहर जाते काम करते हैं, मगर इंडिया तो नहीं जाते। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए, कि उनके 200 करीब जो कंट्रीज़ हैं वो मेडिसिन यूज़ कर रही हैं। वो प्राउडी कह सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम क्या प्राउडी कहेंगे, हम इंपोर्ट करते हैं लोगों से। पाकिस्तान की जो बेसिक नीड है ना नीचे से, उनकी एजुकेशन सिस्टम बेहतर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का मैट्रिक FSC सारा रटा सिस्टम पे चलता है, क्रैमिंग करते हैं बच्चे, तो वो कंसेप्चुअल स्टडी नहीं होगी तो लोग आगे प्रोफेशनल फील्ड में जाके एक्सपेरिमेंट किस पे करेंगे? वो तो जो दे जस्ट ईट वर्ड्स एंड वोमिट ऑन द पेपर एंड पास द डिग्री। सही बात है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है कि लिटरेसी के साथ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। हम लिटरेसी अगर कहते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है, वहीं पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो मर जाते हैं, और जो अफोर्ड करते हैं वो बाहर चले जाते हैं अपना इलाज करवाने। जो नहीं कर सकते अब उनके लिए क्या कर सकते हैं?
नहीं, अब देखें ना, यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन है, वहाँ इंसान के चक्कर ही इतने लगते हैं। अब गरीब आदमी तो बेचारा धक्के खाता रहता है, तो जो अफोर्ड करता है वही डॉक्टर शाम को किसी प्राइवेट क्लिनिक पे बैठता है, वो फीस दे के वहाँ चेकअप करा लेता है। हम अगर बात करें बाहर इंडिया की, तो आपको क्या लगता है वहाँ पर, अगर हम गरीब तबके की बात करें या अमीर की बात करें, क्या आपको लगता है वहाँ पर इक्वालिटी है या नहीं? नहीं, देखें करप्शन सेक्टर्स की बात करी हो, एजुकेशन हो जाए या फिर हम अपना ये हेल्थ सेक्टर ही ले लें, कोई भी सेक्टर की बात करें, तो क्या वहाँ पे इक्वलिटी है सब लोगों के लिए? मेरा पाकिस्तान से बेहतर है वहाँ पे। अगर आने वाला फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान का? ये तो अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग। भाई साहब ने एक तो बात मानी कि पाकिस्तान से बेहतर है इंडिया में मेडिकल सेक्टर। सही बात है भाई साहब, आपकी मानना चाहिए, और गलती को कैसे सुधारा जाए वो भी अपने सोचना चाहिए भाई। आप सोचोगे कैसे आपका मेडिकल सेक्टर बेटर बन सकता है, इस सब्जेक्ट पे आपके अगर पॉलिटिशियंस है वो वर्क करेंगे तो पक्का आपके देश में भी तरक्की हो पाएगी मेडिकल सेक्टर में। अगर भारत में देखा जाए तो फिलहाल कोई भी आम इंसान जो है उसको गवर्नमेंट 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, जो आपके देश में मतलब सोचा भी नहीं जा सकता कि ऐसा फ्री में कोई 5 लाख तक का इंश्योरेंस देगा, मेडिकल इंश्योरेंस। तो मतलब गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है अपनी आम जनता के लिए, और उसमें सब लोगों का मतलब सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि बिजनेस क्लास लोग ही सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। भारत में मिडिल क्लास लोग और मिडिल से भी नीचे के जो लोअर क्लास लोग हैं, वो सभी का एकजुट होकर योगदान है भारत की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने, और मेडिकल सेक्टर में भी उनका भी बहुत सारा योगदान है। मुल्क की हालात एक तो जो है ना, जो अब सूरत हाल कंडीशन चल रही है ना आजकल, वो बड़ी क्रिटिसाइज़, आपको भी पता है कि जो है ना पाकिस्तान में काफ़ी मुश्किल हालात चल रहे हैं। हमारी सियासत जो है ना वो नहीं टिक रही, और ना ही कोई जो है ना इन पे कोई ध्यान दे रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मुल्क की स्टेबिलिटी जब तक नहीं ना होगी तब तक हम कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। सर, ये मुल्क की अनस्टेबिलिटी, मुल्क के मुश्किल हालात तो इस टाइम है, लेकिन हम तो अब पहले भी सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट तो हम बहुत कम, और वो भी करते थे तो फल वगैरह इस तरह की चीज़ें। क्यों? ये तो हम हुकूमती लेवल पे जो है ना इनको सोचना चाहिए ना कि हमारे मुल्क में वो फैसिलिटीज़ दें इनको, जो है ना वो मेडिसिन वालों को, फार्मेसी, ये वो सारा कुछ जो यानी कि हमारे मुल्क में सारा कुछ बने। ये तो नहीं है कि जो है ना ये एक चीज़ पे तवज्जो ना दें, और जो है ना वो चीज़ें तो बाहर से ही आनी है ना, फिर यहाँ पे तो जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे तो फिर ही जो है ना वो सारी चीज़ें हमारे मुल्क की जो है ना प्रोडक्ट बनेगी। अब मैं बात करूँ इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वहाँ के लोकल इन्वेस्टर का है, लाइक रतन टाटा या अंबानी, अदानी, इस तरह के लोगों का है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आज इस किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है, वो कुछ करना चाहता है, क्या आपको लगता है कि क्या गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती है उस बंदे के लिए? यहाँ पे क्या स्टेप होगा, ये गवर्नमेंट जो है ना ये खुद ही जो है ना वो सबसे ज़्यादा बड़ी जो है ना वो कोबड़ा बनी हुई है कि हमारी जो है ना हमारे पेट भर जाएँ, अवाम चाहे जहाँ पे मर्ज़ी चली जाए, अवाम का तो कोई भी नहीं सोच रहा। अब देखें यहाँ पे जो है ना वो लेबर की तनख्वाह कितनी है, वो अपना डेली का खर्च पूरा कर ले, ये बड़ी बात है। मैं बात करूँ ना सर, लेबर की आपने बात की, गरीब तबके की, अगर मैं बात करूँ गरीब तबका और एक अमीर तबका, अमीर जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाकर अपना इलाज करवा लेते हैं। अगर गरीब की बात करें, गरीब या तो मर जाता है या फिर रोता रहता है। क्या लगता है कि हम लोगों ने अपने यहाँ पर इक्वलिटी नहीं की, ना हम लोगों के लिटरेसी रेट में और ना ही किसी और सेक्टर में? क्यों? इसकी मेन वजह वही हुकूमत ही आ जाती है कि वो हुकूमती लेवल पे ये हॉस्पिटल हमारे पाकिस्तान में जो बने हुए हैं ये बहुत पुराने हॉस्पिटल हैं। नया कौन सा बना है? कोई भी नहीं नया जो है ना, ये शौकत खाना में हॉस्पिटल नया बना है, और इसके अलावा जो है ना वो कौन सा हॉस्पिटल है कि जो हमारे होते हुए जो है ना वो हमने नहीं देखा कि कोई नई जो है ना वो गवर्नमेंट ने नया हॉस्पिटल बनाया हो। और अगर हम हॉस्पिटल्स की भी बात करें तो कुछ ऐसे जो ब्रिटिश दौर के हैं, बरसगीर पाको हिंद के, सर गंगा नाम देख लें या गुलाब देवी देख लें, या कितने भी इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं। क्या आपको लगता है कि हम इंडियंस की बात करें, 75 सालों में उन्होंने अपना सिक्का दुनिया में मनवाया है? क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्या उनमें क्वालिटी है? उन्होंने जाहिर है वो वही चले आ रहे हैं ना तब से, इस वजह से जो है ना वो मनवाया ही है, जाहिर है। अनम जी, आपने ये जो बात कही कि इंडिया पूरी दुनिया में अपना सिक्का मनवाना चाहता है, तो इंडिया की सोच बिल्कुल ऐसी नहीं है। मैं क्लियर करना चाहूँगा, इंडिया सिर्फ डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। इंडिया चाहता है कि पूरा
विश्व एक साथ होकर के चले। ऐसा नहीं कि हम सबसे ऊपर रहे और हम सबको सब पे राज करें। मतलब आप लोगों की सोच ऐसी है कि इंडिया चाहता है कि उसका पूरी दुनिया में उसका राज हो, हिंदुओं का वर्चस्व हो, ऐसी सोच वाले हैं हिंदू। हिंदू बिल्कुल ऐसे नहीं है। मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी लोग को मतलब यही सोचते हैं। मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी लोग की सोच यही रहती है कि हिंदू सबसे बेस्ट बनना चाहते हैं और अपना डंका जमाना चाहते हैं दुनिया में। तो बात ऐसी नहीं है, जो आप सोच रहे हो उस टाइप का इंटेंशन इंडिया का बिल्कुल नहीं है। तो आप क्लियर कर लो इस बात को। इंडिया से तरक्की देखना चाहता है, अपने मुल्क की तरक्की करना चाहता है, अपने लोगों को खुश रखना चाहता है, और हमारी गवर्नमेंट भी है उसी मोड पे चल रही है। तो ये सब देखते हुए बहुत खुशी होती है। चाइना ने जो मेडिसिन की डिमांड की इंडिया से, क्या चाइना को इंडिया डिमांड पूरी करेगा? क्या उसको मेडिसिन जो है एक्सपोर्ट करेगा? चाइना ज़ाहिर है, चाइना एक जो है ना वो अच्छा मुल्क है, उनकी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है। सर इंडिया क्या चाइना को मेडिसिन एक्सपोर्ट करेगा? इंडिया और चाइना के हालात नहीं करेगा। बस आपको पता है कि उनके पाकिस्तान के साथ हालात अच्छे हैं, उनकी दोस्ती है शुरू से, और इंडिया जो है उनके ऊपर शुरू से ही सवाल कस रहा है या उनके साथ नहीं बनती उनकी। बंदी तो पाकिस्तान से भी नहीं है, लेकिन मुश्किल हालात में पाकिस्तान को टमाटर और प्याज तो इंडिया ने दिए थे। नहीं, ये शुरू से मेडिसिन आप जो आप हम कह सकते हैं 60% मेडिसिन इंडियन ही यूज़ करते, चाहे दुबई से हो क्या या जैसे मर्जी। ये तो ठीक है, ये बात आपकी राइट है कि ये पाकिस्तानी जो मेडिसिन के लिहाज से हमें मजबूरी है उधर से लेनी पड़ती है, लेकिन आपकी मजबूरी पूरी कर तो रहा है ना। मैं ये तो कह रही हूँ हमारी मजबूरी वो पूरी कर रहा है, तो क्या वो चाइना की मजबूरी नहीं पूरी कर? अगर हम श्रीलंका की बात करें, जैसे मर्जी जो मर्जी, चाहे उनके हालात अच्छे हैं बुरे हैं आपस में, लेकिन श्रीलंका की भी मदद उन्होंने की, बांग्लादेश का जो है उन्होंने साथ दिया। मतलब ऐसे वो हर कंट्री को कर रहा है। क्या आपको लगता है क्यों? अगर वो चाइना की भी मदद करता है तो क्यों? ये आपको भी पता है कि जो हर लिहाज जो चल रहा है मुल्की हालात, मजबूरी तो अलग बात है, लेकिन मुल्की हालात जो तलकात हैं उनको भी बेहतर करने में वो मदद कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं, ये हमें नहीं 100% नहीं कह सकते हम। अगर हम अपनी ही बात करें तो जो दुबई से या किसी और जगह से होके मेडिसिन और बाकी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं इंडियन, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो खाली अपने अपने बॉर्डर से आए तो हमारा बेनिफिट नहीं है? हमारा बेनिफिट है बिल्कुल, उसमें ज़्यादा होगा अगर ऐसे हो तो। ऐसे होता नहीं है ना। ऐसा होने के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? क्या जंग कोई है, कोई हल है जंग? गवर्नमेंट को आपको पता है कि सबको अपने अपने पेट की परी है। इधर ख़ानदानी चौधराहट ख़त्म हो तो ये मामला क्लियर होना, कोई आम आदमी या आम लोगों के तो फ़ायदे की कोई बात करता ही नहीं है। किसी को किसी की मजबूरी का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं ऊपर इक़्तिदार में तो वो अपना बेनिफिट लेके आगे होते हैं, गरीबों की वो पीछे। गरीब तो गरीबतर होता जा रहा है। आगे देखें, महंगाई का दौर है, आजकल खाना पीना जो है वो नहीं पूरा हो रहा, तो आगे कैसे मुल्क की लाश लें। मैं इंडिया की बात करूं, वहाँ आपको क्या लगता है कि वहाँ पर इक्वालिटी है? मुस्लिम्स, हिंदूज, गरीब, अमीर, इक्वालिटी किस चीज़ में? लिटरेसी रेट, मतलब कि एजुकेशन में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, या किसी भी चीज़ में? क्या आपको लगता है इक्वालिटी है? कहाँ से सेम हालात ही हैं, ऐसे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कैसे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है? नहीं, वो तो चीज़ है, लेकिन आप डीपली जाएं ना तो उधर की भी जो गवर्नमेंट है, उधर के भी मामला, जो गरीब लोग हैं वो भी हमारी तरह सेम टू सेम माहौल ही है। कोई इतना तो वहाँ पर जो पॉवर्टी रेट है वो पाकिस्तान से ज़्यादा या कम है? ज़्यादा है। किस तरह? लिहाज से ही आप देख लें तो लोग। भाई साहब, आप ऐसे प्रूफ के बिना कैसे कह सकते हो कि यहाँ की जनता का भी सेम हालात है? हाँ, बहुत से मतलब लोअर क्लास फैमिलीज है इंडिया में, लेकिन 2 वक्त की रोटी वो खा सकते हैं, और आपके मुल्क के जैसे नहीं कि इतना प्राइस ज़्यादा है कि वो अफोर्ड ना कर पाए। आप यहाँ पे किसी भी गरीब के घर पे चले जाओगे ना तो वो आपको मना नहीं करेगा खाने के लिए, वो भी आपको खिला देगा। मतलब इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, कुछ पॉवर्टीज है अभी इंडिया में, लेकिन उसके ऊपर भी वर्क हो रहा है। शॉर्ट टाइम में वो पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी। अगर आपको मतलब कुछ बोलना है तो उसके खिलाफ पहले आप प्रूफ लाइए, उसके बाद आप बात कीजिए कि इंडिया में भी पॉवर्टी है इतनी। इंडिया की भी मतलब गरीबों की हालत पाकिस्तान जैसी ही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई साहब।
अगर हम, मेरी बात सुने, अगर हम 1.5 अरब के साथ उनकी पॉवर्टी देखें ना और 25 करोड़ से साथ अपनी पॉवर्टी देखें तो उनकी हमसे कम है। वैसे अगर हम देखें तो ज़्यादा है, लेकिन अगर 1.5 अरब से देखें तो कम है और 25 करोड़ से देखें तो हमारी ज़्यादा है। ये तो क्या लगता है कि उन्होंने 1.5 अरब को बड़ा स्टेबल किया, हमने 25 करोड़ को भी नहीं स्टेबल? नहीं, ये तो है ना उनके उन्होंने रूल्स को फॉलो किया हुआ है ना। उनके मुल्क में हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं वो, हर एक छोटे से मज़दूर को भी जो है ना वो प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो किसी को जो है ना इस तरह का कोई मैनेजमेंट नहीं है कि किसी को जो है ना अगर कोई चीज़ बना लेता है तो आप देखें वो उसको जो है ना उनको उसका इनकरेजमेंट करनी चाहिए ना उनको। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो सारे इनकरेज करते हैं कि जी ये इन्होंने बना लिया तो इनको साइड पे कर दें, बस ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। हमारे पाकिस्तानी कितने लोग हैं जो यहाँ से वीज़ा लेके बहुत ज़्यादा, मैं आपको केसेस ऐसे बता सकती हूँ, लास्ट 2 से 3 केसेस जो कि अभी हुए हैं रिसेंट। अफशीन आपने में भी सुना हो, जिसकी गर्दन बैंड हुई थी, वो इंडिया गए थे और अपना इलाज करवाया था वहाँ पे, और जिसमें से 2 केसेस ऐसे थे जिसमें इंडिया के जो डॉक्टर थे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट किया था। उन्होंने मतलब एक हिंदू होके एक मैसेज दिया कि आप हमारे यहाँ आए हो और हम आपको जो है सेहत याब करके भेज रहे हैं। ये तो सब कुछ अल्लाह के हाथ है, लेकिन आगे वसीला तो बना। हाँ बिल्कुल ऐसे है, ज़ाहिर है इंसानियत है, ये इंसानियत के नाते ही उन्होंने किया है सारा कुछ जो है ना। लेकिन अगर हमारे ताल्लुकात हर किसी के साथ बेहतर हो जाएँ तो जो बहुत से ऐसे मामलात हैं कि जो है ना हमारे मुल्क में बेहतरी आ सकती है। सारा कुछ जो है ना ये दुश्मनियाँ जो है ना ये ख़त्म करनी चाहिए एक दूसरे मुल्क के साथ। हालांकि ये बॉर्डर लगते हैं हमारे इंडिया और पाकिस्तान का साथ। इंडिया में बड़ी दराम इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, पाकिस्तान में जो है ना वो इधर आना जाना ये वो आसान हो तो जो है ना वो बहुत मुश्किलें हल हो जाती हैं और इससे जो है ना आम बंदा भी जो है ना वो फ़ायदा उठा सकता है। मेडिसन उनकी जो है ना ठीक है, काफ़ी है, लेकिन जो है ना वो इधर आए तो हमारे लिए जो है ना वो मंद है, उनको कारोबार करने का, हमें भी जो है ना वो उसमें जो है ना वो प्रॉफिट है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो खत्म हो चुकी है दोस्तों। जैसे इंडिया ने हर बार पहल की है कि पाकिस्तान से दोस्ती की जाए। अटल बिहारी वाजपेयी आए थे बस लेकर के पाकिस्तान में, उसके बाद क्या हुआ, कारगिल की वॉर आपने शुरू कर दी। मोदी जी आए थे हाथ मिलाने के लिए, उसके बाद क्या हुआ, आपने इंडिया से ट्रेड बंद कर दिया। तो भाई साहब इंडिया ने तो हर बार अपना हाथ बढ़ाया है आगे, लोगों ने पीठ पीछे खंजर ही खोपा है। तो अब कैसे ट्रस्ट किया जाए आप लोगों को। खैर कैसा लगा आपको दोस्तों मेरा है वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।